जय माता दी, राधे राधे, सीताराम। कैसे हो भैया आप? सभी को मेरा राम राम। आपने जो पोस्टर या थंबनेल देखा है मोबाइल पर या किसी सोशल मीडिया ऐप्स पर कि देश को किन मुसीबतों से आज़ादी मिली है, आज इस पर चर्चा करने वाला हूँ। जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, ये बातें आप पढ़ी हुई बातें नहीं आप सुने होंगे, ना आप लिखी हुई बातें सुना होगा। मैं जो बात आपसे कहने और बताने जा रहा हूँ कि हमें आज़ादी किस मुसीबतों से मिली है और किस तरह मिली है और किस तरह देशभक्ति का अपने अंदर रंग और जुनून चढ़ा होता है उन समय लोगों के अंदर, तब हमारा जाके देश आज़ाद हुआ है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ, हमारा देश किन मुसीबतों से आज़ाद हुआ है। शायद आपने ये बातें ना सुन रखी हो, ना पढ़ रखी हो, ना लिखी हुई आपने पढ़ रखा हो। सन 2025 का 26 जनवरी आने वाला है। इस पर लोगों को 4 दिन का जुनून चढ़ेगा देशभक्ति का। देश के गाने लगाएंगे, देश के बचाने लगाएंगे और देश की बातें करेंगे। फिर 4 दिन बाद और कुछ देशभक्ति की बातें करेंगे, देशभक्ति गाने सुनेंगे। फिर इसके बाद 8-10 दिन बाद पूरा ठप, पूरा बंद, सब देशभक्ति का नशा उतर जाता है। बस 10 दिन की देशभक्ति है, 10 दिन की ही देशभक्ति रहती है क्या? जो संतुलित रहने वाला व्यक्ति है, जो संतुलित दिमाग से रहने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा अपने अंदर देशभक्ति 24 घंटा रखता है और देश की आन और बान और शान के लिए काम करता है और देश हित के लिए ही उमरता और जीता और करता है। देश के लिए ही समर्पण रहता है और समर्पित करता है, जो सच्चे देशभक्त होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि देश की मुसीबत उस समय क्या थी और देश का पहनावा ढावा खान पीन क्या था और आज का समय क्या है। माना कि समय के अनुसार आज बहुत कुछ विज्ञान बढ़ गया है, बहुत कुछ साइंस बढ़ गया है, पर जिस समय देश आजाद था उस समय भी उस समय का एक अच्छा विज्ञान था। अभी जो इस समय विज्ञान चल रहा है, अभी तो खोजें आविष्कार अभी तो कम हुई है, पर देशभक्ति का रंग आपका बदल रहा है साहब। पर उस समय, जैसे उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि एक कपड़ा ही ले लो पहनने के लिए, पैंट शर्ट कोट टाई बेल्ट, ये सब अंग्रेज लोगों के पास था, आज हमारे देश में आ गए। उन्होंने अपना पहले पहनावा बेचा, आजाद होने के बाद भी दे गए हमें यही पहनावा। आजाद के पहले वो पहनते थे टाई कोट बेल्ट शर्ट सब, पैंट फेट होकर जूते सूते सब। अपने यहाँ तो भैया पनाही पहनी जाती थी, तो पनाही भैया किसी किसी को पैर में काटती है, जूते चप्पल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बिना चप्पल के चलते हैं, बिना जूते के चलते हैं। तो ये अपनी अपनी भावनाएं हैं। उस समय देखो चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे, ये जितने देशभक्त उस समय थे हमारे देश के आज़ाद कराने के समय, इनके अंदर एक अलग भक्ति थी। जब मुगलों ने गुलाम बनाया था उस समय शिवाजी महाराज, उस समय वो अपना पहनावा पहनते थे और शिवाजी महाराज अपना पहनावा पहनते थे। अपना पहनावा पहनने के प्रति एक अलग जुनून होता है, एक अलग देशभक्ति होती है। उनका पहनावा अपनी देशभक्ति के लिए करते थे। हमारे देश के पहनावा, हमारा देश का जो पहनावा संस्कृति और कल्चर था, वो अपने देश को जुनून देने के लिए पहनते थे। जब अभी मेरे को ही देख लो, मेरे अंदर एक ढाका पहना हुआ है, तो एक अपनी कल्चर अपनी संस्कृति के एक अलग जुनून है। इसमें अपना धोती कुर्ता पहनकर, साफा बांधकर सिर पर, ये अपने देश की पहचान है। कोई अंग्रेज आपको ये ढाका पहने हुए और कोई ऐसा पहने हुआ आपको दिखाई देता है, आपका कल्चर उनको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए हम अपना सब ऐसा करते हैं, पहनते हैं। तो भैया इसी तरह धीरे धीरे गुलामी बनती है, दूसरों के गुलाम होते हैं। जैसे भाषा से ले लो, अपनी भाषा हमारे अंग्रेज लोग सीखते हैं क्या? सीखते हैं। हमारी
मातृभाषा हिंदी भाषा अंग्रेज लोग, अमेरिकन लोग, ये फिरंगी लोग सीखते हैं? नहीं सीखते भैया। वो हमारे देश में आए, तब भी हमें उनसे अंग्रेजी में बात करना है। हम उनके देश में जाए तो हमें मजबूरी पड़ती है कि भाई हम विदेश जा रहे हैं तो हमें अंग्रेजी सीखना जरूरी नहीं, मजबूरी है, क्योंकि अंग्रेज लोगों से बातचीत करना पड़ेगा तो अंग्रेजी भाषा सीखना पड़ेगा। और जब अंग्रेज हमारे देश में आता है तब भी हम अंग्रेजी भाषा में उनसे बात करते हैं। अब एक बार सोच कर देखो, यही विचार अंग्रेज लोगों के अंदर तो होना चाहिए कि हमारे देश में हिंदुस्तानी आ रहा है तो हमें हिंदुस्तानी भाषा से बात करना चाहिए। हम उनके देश में जा रहे हैं, उनकी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, हिंदी भाषा से बातचीत करना चाहिए। नहीं, गुलाम बनने की जो लग गई है, गुलाम बनने की लत जो लग गई है। बात कड़वी है पर सच है भैया। आपने इतिहास तो पढ़ रखा है कि हमारे महात्मा गांधी ने इतने काम किए, इतनी मेहनत की, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये तो आपने सब कुछ पढ़ रखा है। पर जो आजाद कराने वाला था उसके अंदर हमेशा एक देशभक्ति का जुनून छाया हुआ रहता था। देश के लिए प्रति समर्पित होना, देश के लिए मर मिटने के लिए। और उनका उस समय भी आज के जो पैंट शर्ट टाई कोट बेल्ट हम पहनते हैं, हम पूरा समाज जो पहन रहा है, उस समय फिरंगी लोग पहनते थे। और उस समय भी धोती कुर्ता ढाठा चलता था, उस समय भी धोती कुर्ता ये ढाठा चलता था। फिर भी हमारे देश के उनका फिरंगियों का कपड़ा पहनना नहीं स्वीकार किया, अपने देश का देना चाहते थे कि हम जो ढाठा कुर्ता पहनते हैं तो हमें इसी में सुकून मिलता है और इसी में फुर्तीली है, इसी में एक अंदर देशभक्ति का जुनून है हमारे अंदर। वही 12 हाथ की धोती पहनकर, कांच बांधकर और कुर्ता पहनकर और तिलक लगाकर, ढाठा बांधकर लोगों से लड़ जाते थे, अंग्रेज लोगों से लड़ जाते थे। फिरंगी के पास तोपें हथियार सब कुछ रहता था, अपने पास तो लठ थी, तो लठों से उनको परास्त कर देते थे। और आज के समय में बड़े बड़े परमाणु बम, बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े औजार, हथियार, बंदूकें आदि अनेक यंत्र तैयार किए गए हैं। जब अपने देश के लिए देशभक्ति जागती है, अपने देश के लिए देशभक्ति अंदर आती है तो दुनिया का कोई यंत्र, दुनिया का कोई हथियार नहीं काम करता। उस समय आपका जुनून उस समय काम करता है, कुछ काम नहीं करता है। उनके पास ज्यादा तोपें थी, उनके पास ज्यादा फौज थी, उनके पास ज्यादा सैनिक थे, सेना थी। हमारे पास सेना कम थी, हमारे भारतीय लोगों के पास फौज सेना कम थी, पर उनके पास जुनून था एक देशभक्ति के लिए। इसलिए उन्होंने अपने देश को आजाद कराया। आपने तो सुना होगा 15 अगस्त 26 जनवरी। और जो संतुलित रहने वाला बराबर से दिमाग से, वो हमेशा देशभक्ति का जुनून अपने अंदर जगाए रखता है। मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, मर मिटूं, कुछ करूं, कुछ भी करूं, पर देश के लिए, देश के हित के लिए करूं। अभी आप मुझे बोलेंगे कि ये भाई ये शर्ट तो पहन रखा है, तो ये आप विदेशी लोगों का। आप जब भी मुझे देखेंगे तो भारत की बात करते हुए देखेंगे, अपनी मातृभाषा का पहनावा का बात करते हुए देखेंगे। अभी आप कहेंगे कि ये तो शर्ट पहना है और अपने धोती कुर्ता बने। भैया अभी मैं अपने देश की पहचान पहन रखा हूँ। अगर मेरा कोई है पहचान तो मेरे अंदर एक न एक जरूर अपने देश की पहचान रहती है। पहले तो मेरी वाणी अपने देश की, दूसरा पहनावा। मुझे पढ़ाया लिखाया और समझाया पैंट कोट शर्ट के अनुसार गया, और आपको भी ऐसे सिखाया जाता है। पर आपको अब समझने वाली बात यह है कि अब आपको अपने देश के बारे में एक बार सोचें। जब देश के बारे में सोचेंगे, गुलामी पढ़ाई पर आप कम ध्यान देंगे, एक बार अपने पढ़ाई पर, अपने देश की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। इस पर एक आपको अंदर से एक जुनून जागता है भैया। तो पहले अपने आप पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग करना सीखो, अपने देश के लिए मरना सीखो और देश के लिए करना कुछ सीखो। कुछ नहीं भैया, अब आप कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है, जैसे फौजी है, वो पैंट शर्ट पहनते हैं, वर्दी अपनी पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो वो भैया धोती कुर्ता तो नहीं पहनते, वो तो देश के लिए फिर भी करते मरते हैं। वो उस समय
वो उनकी परिस्थितियों के अनुसार उनका एक अलग जोश जुनून आता है। अच्छा, देश की पहनावा कर कर बात करें, किसी से लड़ेंगे देश की कल्चर के लिए, तो उससे 10 गुना उनके पास जुनून और आ जाएगा। क्यों? सिर्फ ट्रेनिंग देने वालों के अंदर इतना जुनून जब जागता है, बिना ट्रेनिंग देने वालों के अंदर कितना जुनून रहता है। जो देश के लिए काम करता है, देश के लिए बात करता है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है। सोचो पहले एक बार गौर से, जब वो वर्दी पहनता है, यूनिफॉर्म पहनता है, तब वो देश के लिए एक अंदर से मर मिटने का वो जुनून जागता है। बिना वर्दी के जब उसके अंदर कितना जुनून है। अब अगर देश के लिए उसे और अवसर प्राप्त हो जाए, उसे देश के लिए और अगर वह अवसर प्राप्त हो जाए, तो सोचो कितनी पावर क्षमता उसके अंदर आ जाएगी। अगर वर्दी पहनकर 10 गुना आपको ताकत महसूस होती है, तो अपने देश का पहनावा, देश का कल्चर पहनकर आप दुश्मनों से जब लड़ोगे, आपको 100 गुना अंदर से जुनून और ताकत पैदा होगी। कांच बांधकर भी फुर्तीलापन रहता था, कांच बांधकर भी लोगों से लड़ाई, युद्ध, तोपे, बंदूकें चलाकर मारते थे, तलवारें से मारते थे, युद्ध करते थे। ऐसा नहीं है कि खाली पैंट शर्ट में ही फुर्तीली मिलती है। जब 12 हाथ की धोती पैरों पे पहनते हैं और कुर्ता साफा बांधते हैं, तब एक और अंदर जुनून जागता है, एक अंदर और शक्ति, अपनी कल्चर, प्रकृति, अपने भारत संस्कृति का जुनून जागता है, देश का जुनून जागता है। ये बात अपनी जगह पे सही है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये बात अपनी जगह पे सही है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ आर्मी वालों का, फौजियों का। पर मैं बात कर रहा हूँ अब एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली पर, एजुकेशन सिस्टम पर बना ही दिया गया है ऐसा कि भैया आपको पैंट शर्ट कोट पहन कर चलना पड़ेगा, कंपनी में काम करना होगा, कहीं किसी कार्यालय में काम करना होगा, तभी आप वो अधिकारी कहलाएंगे। तभी भैया शिवाजी महाराज से बड़े आप अधिकारी हो क्या? चंद्रशेखर आजाद से आप बड़े अधिकारी हो क्या? नाथूराम गोडसे से आप बड़े अधिकारी हो क्या? महात्मा गांधी से आप बड़े अधिकारी हो क्या? भगत सिंह से बड़े अधिकारी हो क्या? वो तो 12 हाथ की धोती और ठाठा सब कुछ अपनी भारत संस्कृति का पहनावा पहनते थे, फिर भी देश आजाद कर रहा है, देश के लिए काम करते थे। जब काम करना होता है तो ये नहीं है कि कोई भी कपड़े पहनो तो चलेगा। जब देश के लिए काम करना होता है तो देश के पहनावे, देश की भाषा पर काम करना होता है, बात करना होता है, तब आपके अंदर एक अलग से जुनून जागता है। विदेशी लोग बेपर्द होकर ज्यादा घूमते हैं, उन्होंने भारत को अपना दे दिया पहनावा। आज हो रहा है ऐसा, जैसे अंग्रेजी छोटे से बड़े लेकर सीख कर अंग्रेजी बोलते हैं, कुकु बोलते हैं, वैसे अब बेपर्द होकर भाई भारतीय संस्कृति पर चलने वाले भी जो अच्छे घर के बेटी बेटा संस्कारी बेटा हैं, वो भी विदेशियों का देख देख कर सीख कर उनका ऐसा पहनावा कर रहे हैं, ऐसा सब सीख रहे हैं। तो वो अपना संस्कृति आपको दे रहे हैं और वो जो जब देखते हैं तो अच्छा खुश होते हैं। ऐसा नहीं है यार हम लोग अब बेपर्द होकर घूमते हैं, हमारी भी कोई नकल करता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारी नकल करता है, मतलब हम अच्छे हैं इनसे, ये इनका जो संस्कृति है, इनका संस्कृति पूरा बेकार है। क्यों इनका पहनावा बेकार है? इसलिए हमारी संस्कृति को ये ज्यादा पालन करते हैं। विदेशियों में सबसे ज्यादा नग्नता है, उनमें भी 100 में से 1 कंट्रोलिंग करने वाला होगा जो अच्छे से सच्चे से चलता होगा। इसी तरह भारत में वही सीख गए, नग्नता सीख गए। भैया वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर नाचना कोई गलत बात नहीं है, भैया नाचो, नाचना कोई गलत बात नहीं है, डांस करना कोई गलत बात नहीं है, ये तो कला है, माँ सरस्वती की कला है। शिव तांडव करते हैं, माँ भवानी खुद अपना नृत्य करती है, अपने भारत संस्कृति के अनुसार अपनी कला का प्रदर्शन करो। आपके भी लाइकर, व्यूजर, फॉलोअर कहीं ना कहीं समाज में घुसे हुए हैं, जो नग्नता प्रदर्शन करने वाले हैं, वो नग्नता के दर्शन करने वाले, नग्नता को लाइक करने वाले हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको भी लाइक कम होगा। ये बात जो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, इन बातों पर कम चलने वाले होते हैं और इन ऐसी वीडियो को लाइक करने वाले, फॉलो करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले कम होते हैं। क्योंकि देश के लिए
वही मरता है, वही करता है, वही लाइक करता है जो परिवार की जिम्मेदारियों को उठाकर समझता और चलता है। जो परिवार को अच्छे से जिम्मेदारी से उठाता समझता नहीं है, वो देश की जिम्मेदारी की बात क्या करेगा, वो देश के लिए क्या मार मिटने की बात क्या करेगा। मैं नहीं मानता। जो जब परिवार की मजबूरियां उसे अच्छी, जब परिवार की जिम्मेदारी उठाना उसे आ जाएगा तो देश की जिम्मेदारी, देश की बात करने वालों को भी उसे लाइक करना होगा। देश की बात करने वालों पर भी देश के लिए जो बात करता है, देश के लिए जो काम करता है, उसको भी एक दिन वो लाइक करना सीख जाएगा। अगर विदेशी नग्नता ज़्यादा चल रही है और अपने देश में भी नग्नता सीख रहे हैं और उन्हीं का देखकर रील और वीडियो बना रहे हैं, वो तो भाई पहले से ताके बैठे हैं। दंगे वीडियो आए, हम उनको लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी सोशल मीडिया पर अच्छे घर की जो बेटे और बेटियां होती हैं, वो भी देख कर, नग्नता को देख कर वो भी अश्लीलता पे आ जाते हैं, वो भी अश्लीलता पे वीडियो बनाने लगते हैं। भैया जैसे वैश्याओं का, रंडियों का काम होता है, वो अपने काम पर वो सही कर रही हैं, वो गलत नहीं कर रही हैं। उनका काम जैसे वैश्याओं का काम है वैश्यापंथी करना, वो अपने काम पर वैश्यापंथी कर रही है, वो अपना प्रदर्शन कर रही है। वो अपना जैसे नौटंकी कराई जाती है, ऑर्केस्ट्रा बुलाया जाता है, नाचने के लिए बुलाते हैं, तो उनका वो काम है, वो अपना काम कर रही है भैया। पर उनका देख कर आप भी करने लग रहे हो, आप भी करने चल दिए, तो भैया आप भी उसी श्रेणी में आ रहे हो ना। और फिर कहोगे कि आई एम गुड, आई एम अच्छा, तो कहां से भैया अच्छा हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल करो, परीक्षण करो, परीक्षण करो, प्रैक्टिकल करो, परीक्षण करो। प्रैक्टिकल परीक्षण गलत नहीं है, पर इतना बड़ा प्रैक्टिकल परीक्षण मत करो कि आप भी उसी समाज में कूद जाओ। अगर आप वैश्याओं के नाच नहीं देखें, ऑर्केस्ट्रा या नौटंकियों में अगर आपके सामने प्रदर्शित हो गया, तो आप उसे सीख लो। एक देश के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति एक सीख लो। इसी तरह सब कुछ बिगड़ रहा है। अब आप लोग सीख रहे, अब आप लोग ऑर्केस्ट्रा वाला डांस देखने जा रहे हो, आपके साथ आपके माँ बहन बेटियां भी जा रही हैं, आपके साथ माँ बहन बेटियां भी जा रही। वो ऑर्केस्ट्रा वालियों का, वैश्याओं का देख कर अपनी भी माँ बहन बेटियां ऐसा करने लग गई। अपनी भी माँ बहन बेटियां देख कर ऐसा कर रही हैं और चल रही हैं। सोशल मीडिया पर देख लो, कुछ अच्छे घर की भी बेटियां, वो भी, अब अच्छे घर की बेटी हो चाहे वैश्याओं की घर की बेटी हो, बेटी सभी की होती है भैया। उनके पास कोई सीन नहीं रहता, बस अश्लीलता है, कुछ प्रदर्शन नहीं है, बस एक प्रदर्शन है। वो आप समझ गए होंगे कि किस मन में बात कर रहा हूँ। बस एक ही प्रदर्शन बचा है शरीर का, कुछ शरीर का प्रदर्शन बचा ही नहीं है। ये आंखों, ये हाथ पैर और किसी का प्रदर्शन है, बस एक ही चीज का प्रदर्शन। तो कोई बात नहीं है, वैश्यापंथी या वैश्याओं का काम ही है प्रदर्शन करना। पर अच्छे घर की बेटियां वो भी उसी चीज का प्रदर्शन कर रही हैं, और उनसे कोई बात कहते तो गुर्राने लगता है। तो विदेशियों का भैया सीखना थोड़ा बंद कम, विदेशियों का जो अनग्नता है उनका थोड़ा सीखना बंद करो। एक बार अपने देश का भी सीखना शुरू करो, अपने देश का भी एक बार विदेशियों को बेचना शुरू करो। अपने देश का भी कल्चर, संस्कृति उन देशों को दो कि हाँ भैया मेरे भी देश का लोग कल्चर, पहनावा, संस्कृति, बोलचाल, सब कुछ। दाता बनो, दानी बनो, कुछ तो दो दूसरे देश को। आज जितनी आपके पास क्षमता है भैया लो। अगर उन 20 ले रहे हो तो 21वां आप दो एक। उस समय बहुत मजबूरी रही है भैया, फिर भी अपने देश को आजाद कराए हैं। जैसे हमारी सेना 5 थी, उनके पास 100 थी, अब 500 से कैसे लड़ सकती है? सोच कितनी बड़ी बात है। पर फिर भी उनके अंदर एक जुनून पैदा था, जुनून सवार थी अपने देश के लिए, और देश के करने के लिए देशभक्ति का एक अलग सा जुनून, एक पावर रहता है भैया। विरासत में मिली हुई आज़ादी आप लोगों को वो महसूस नहीं होता, क्योंकि आप उस पर काम नहीं किए हो, उस पर आप मर मिटे नहीं हो। अब आप एक बार महसूस करके देखो कि आप अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी उठाकर कितना मेहनत कर रहे हैं। तो सोचो, देश के लिए जब जिम्मेदारी उठाए थे तो वो अपने देश के लिए कितनी बड़ी
मेहनत किए होंगे। आप एक 5 या 10 परिवार पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। मैं सही चल रहा हूँ, मेरा परिवार घर गलत न चले, उस समय आपको बुरा लगता है अगर आपका घर परिवार का कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़े। क्यों? आप कमाए कमाए मारे जा रहे हो, करोड़पति बन गए, आपके बेटे उड़ा रहे हैं, बेटियां उड़ा रही हैं, आपको बुरा लगेगा, माँ बाप को बुरा लगता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से किए हैं, विरासत में पाए हुए प्रॉपर्टी को उड़ा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उड़ा रहे हैं, बुरा लगता है। इसी तरह हम लोगों को विरासत की आज़ादी मिली है, तो विरासत की आज़ादी को अच्छे जिम्मेदारी से उसको लें और उठाएं और देश के लिए हम भी कुछ करें। कुछ नहीं भैया, जिसकी जो क्षमता है वो देश के लिए करे, कुछ शरीर से, कुछ वाणी से, कुछ वैज्ञानिकों से, कुछ यंत्रों से, कुछ उपयंत्रों से, कुछ भी करो, पर देश के लिए करो, देश के लिए। 5 दिन और 10 दिन का भूत मत सवार करो, किसी 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए भूत सवार हो देशभक्ति का, फिर इसके बाद सब बुझ जाए ना। हमेशा अपने अंदर एक देश के लिए करने के लिए, अपनी भारत संस्कृति की बात करने के लिए तैयार हो, करने के लिए और बात करने के लिए हमेशा तैयार हो। मैं अपनी भारत संस्कृति के लिए करूंगा, मरूंगा, बात करूंगा। मैं भैया सभी से बोलता हूँ जय माता दी, राधे राधे, सीताराम। तो ये आप ये भी बोलेंगे कि ये भी भजनानंद, ये तो भजनानंद। तो भैया मैं अपने देश की तो जय माता दी, राधे राधे, सीताराम करता हूँ, कौन सा गलत करता हूँ? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये कहाँ का है? ये तो विदेशियों का है, तो वो तो हमें ये तो विदेशियों का है, वो उन्होंने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये तो हमें दे दिया, हम उसको स्वीकार कर लिए। तो ये तो विदेशियों का, तो आप विदेशी औलाद बन रहे होगे। विदेशी औलाद न बनो, भारत की औलाद बनो, भारत के गुण गाओ, भारत की बात करो। भैया जय माता दी, राधे राधे, सीताराम। आपको इसमें कोई पावर शक्ति की बात अलग है, आपको जय माता दी, राधे राधे, सीताराम अपने भारत संस्कृति के जो शब्द हैं इससे शुरू करो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये तो विदेशियों से शुरू करो तो विदेशी औलाद बनोगे, और जब भारत की बात से शुरू करोगे तो भारतीय कहलाओगे। अच्छे पढ़ने वाले, डिग्री लेने वाले, अच्छे पढ़ने वाले, डिग्री लेने वाले नग्नता पर सवार हैं, जिसको देखो भारत की संस्कृति को उछालने का काम कर रहा है। ये विदेशी लोग अपने भारत संस्कृति को उछालते ही हैं, और पहले भी मारते थे कि भारत संस्कृति को लूटा जाए। इनकी मेन जड़ता भारत संस्कृति है, पहले इसको लूटो फिर इनको लूटो। आज अच्छे पढ़े लिखे, होशियार, चालाक, अच्छे डिग्री वाले, पैसे वाले नग्नता पर चल रहे हैं, घूम रहे हैं। अब भैया ये कह दो कि अब ये तो मेरा मन है, अरे भैया मन तो सभी जो भारत की बात करने वाला है वो रहता है, हमेशा अपने सिस्टम पर रहता है और चलता है और करता है, क्योंकि सिस्टम जो होता है वो किसी से फुसलाया नहीं जा सकता। जैसे भगवान यमराज अगर किसी को प्राण लेने आए तो यमराज को फुसलाया नहीं जा सकता कि आप 4 रुपए ले लो तो आप फुसल जाओ तो मेरे 4 दिन और प्राण छोड़ दो। नहीं, सिस्टम होता है, किसी से नहीं फुसलाया जा सकता। इसी तरह भारत का जो सिस्टम है, सिस्टम को फुसलाया नहीं जा सकता। आप अपने मन की कर सकते हैं, और जो सिस्टम है, संस्कृति है, उसको फुसलाया नहीं जा सकता, उस पर हमें चलना पड़ेगा। जैसे संविधान है, संविधान पर रहने वाला, चलने वाला, करने वाला वो कभी फुसल नहीं सकता है, क्योंकि सिस्टम होता है, नियम होता है, कोई भी हो। जब फुसलाया जा सकता तो 4 रुपए में फुसल जाएगा, 10 रुपए में फुसल जाएगा, 100 रुपए में फुसल जाएगा, 1 लाख रुपए में फुसल जाएगा, पर सिस्टम को नहीं फुसलाया जा सकता। सिस्टम जहां पर सिस्टम होता है वहां पर सिस्टम लागू होता है। अगर आप भारत के सिस्टम से बच गए और भगवान के सिस्टम से नहीं बच सकते, क्योंकि भगवान के सिस्टम को फुसलाया नहीं जा सकता। आप एक बार आंखों में भारत के सिस्टम को, संविधान के सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, पैसे का लालच देकर किसी अधिकारी को, क्योंकि भगवान के सिस्टम को कोई धोखा नहीं दे सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु गुरुर्मा माते संगोष्ठ कर्मणि। ये फार्मूला आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से सीख लो कि इसका सही मतलब, सही अर्थ क्या होता है। कर्म के अनुसार फल मिलता है। जहां आप किसी को
जानबूझकर किसी का अत्याचार कर दिए, किसी का गला काट दिए, तो आप जाकर 10 लाख जमा कर दिए थाने में, आप बच जाओगे, फुसला सकते हो। अगर कोई सिस्टम पर थानेदार चलने वाला होगा, डीएम एसडीएम मंत्री चलने वाला होगा, तो आपको फुसलने नहीं देगा। 10 लाख नहीं, चाहे 1 करोड़ दो, क्योंकि सिस्टम होता है, नियम होता है, चाहे 1 हो चाहे 100 हो। जैसे भगवान का सिस्टम किसी के लिए, उसके लिए कोई दया नहीं है। सिस्टम जब सिस्टम होता है, कोई कब मर रहा है, कोई जवानी में मर रहा है, कोई बुढ़ापे में मर रहा है, कोई छोटे मर जा रहा है, कोई छोटे में मर जा रहा है। सिस्टम जब मरना है तब मरेगा इंसान। अब आप किसी का गला काट दिए, किसी का अत्याचार कर दिए, किसी का बलात्कार कर दिए, आप 10 लाख करोड़ रुपए देकर थाने से, भारत के संविधान में, भारत का संविधान भी है भगवान की सिस्टम के जैसे सिस्टम बनाया गया है, और उस पर चलने वाला जब सिस्टम पर होगा तो चाहे वो 1 रुपया हो, और उस सिस्टम पर जब चलने वाला, तो एक व्यक्ति जब वो सिस्टम पर चलने वाला होगा तो वो 1 रुपया नहीं, 1 करोड़ में भी नहीं फुसलने वाला, आपको सजाएं देगा। जो सिस्टम पर चलने वाला होगा, आप सुने होंगे अखबारों में, न्यूजों में, कि वो सिस्टम पर चलने वाला व्यक्ति भाई बहुत कड़क अधिकारी है, बहुत कड़क अफसर है, अधिकारी है। वो किसी का बात नहीं मानता सुनता, क्योंकि उसको नियम सबसे ज्यादा पसंद है, सिस्टम सबसे ज्यादा पसंद है। जैसे भगवान का सिस्टम होता है, उसी तरह अपने भारत का भी एक सिस्टम होता है। भारत का सिस्टम क्या है, ये संविधान देखो, संविधान पढ़ो। नहीं है तो भारत की संस्कृति जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, पुरखों के द्वारा बताई सिखाई गई है, उस सिस्टम पर चलो। अगर भारत का संविधान नहीं पढ़ कर पाए हो तो भाई शांति से रहो, खाओ कमाओ, सिस्टम का उल्लंघन मत करो। आप भारत का, जैसे आप माँ बाप सिखाएंगे, अच्छा ही सिखाएंगे, सिस्टम ही सिखाएंगे, इसी तरह संविधान भी सिस्टम सिखाती है, नियम सिखाती है। तो भैया एक बार विरासत की आज़ादी को महसूस करो कि हमें किस तरीके से आज़ादी मिली है। जिस तरह आप अपने 10 परिवार को पालने के लिए एक जिम्मेदारी उठाते हैं, देश के लिए मर मिटने के लिए बीड़ा चापा था, देश को आज़ाद कराने के लिए जब उस समय गुलामी थी, आप किसी की जानबूझकर आप गुलामी बनना सीखना चाह रहे हो, अपनाना चाहते हो, जैसे नग्नता, जैसे अंग्रेजी भाषा, जैसे विदेशी केमिकल। अरे भैया अभी वैज्ञानिक उतना आगे नहीं बढ़ पाया है जितना भी अभी अपने यहाँ का आयुर्वेद आगे बढ़ा है। केमिस्ट्री की जगह में, रसायन विज्ञान की जगह पर आप अगर आयुर्वेद पर काम करने लगोगे, सिस्टम पर काम करने लगोगे, तो रसायन विज्ञान से आप कहीं आगे 100 गुना बढ़ जाओगे। क्योंकि अभी ऐसी दवाएं, गोली, टेबलेट नहीं बनी है अभी जो आयुर्वेद में बनी हुई है, और उन पे सही होता है, उन पर जो काम करने वाला है उनके यहाँ लाइनें लगती हैं। क्यों लाइनें लगती हैं भैया, एक बार सोच कर तो देखो, क्योंकि वहाँ पर किसी का इलाज सही होता होगा, इसलिए नुकसानदायक भी नहीं है, लाभदायक ही लाभदायक है। रसायन विज्ञान का ज़्यादा यूज करोगे टेबलेट दवाओं का, उसमें भी खतरनाक ही खतरनाक। ज़्यादा गोली खा जाओ, रिएक्शन, तपन, जलन। जब भारतीय अन्य देशों को देना सीख जाएगा तब भारत की जड़ता मजबूत होगी और चली जाएगी। अगर एक अभी दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर है। अपने आयुर्वेद में तो भैया पैसा भी नहीं लगता, रसायन विज्ञान की गोली लेने जाओ तो पैसा लगता है, अपने आयुर्वेद में तो फ्री इलाज होता है। तो फ्री और विरासत की आज़ादी आपको महसूस नहीं हो सकती, इसी तरह फ्री की आपको दवा कैसे महसूस होगी। आयुर्वेद तो फ्री की दवा है, वो आपको आयुर्वेद फ्री कैसे आपको महसूस होगी, इसमें पैसा नहीं लगता तो इसमें सही कैसे होता होगा, यही आपको महसूस नहीं होता, यही आपको महसूस होता है। भैया विरासत की मिली हुई आज़ादी में क्या कुछ नहीं, सब ऐश करो। इसी तरह आप दिए हुए आयुर्वेद पर आप विश्वास नहीं करोगे, दिए हुए आयुर्वेद पर आपको पैसा नहीं लग रहा है उसमें, तो आपको एहसास नहीं। अब आप रसायन विज्ञान पर आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो आपका पैसा लग रहा है तो आपका विश्वास बढ़ रहा है, वहाँ पर पैसा नहीं लग रहा है तो आपका विश्वास घट रहा है, वहाँ से आप इसीलिए फ्री की दवा पर पीछे जा रहे हो। पैसा देकर करोड़ों रुपए विदेशी कंपनियों को देकर आप घटते जा रहे हो, आप अपने आप को सोच रहे हो होशियार चला, बढ़ते जा रहे हो, है भैया पीछे चलते जा रहे हो। क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो 1 रुपए का लेकर करोड़ों रुपए भारत दे रहा है विदेशी कंपनियों।
कुछ कम अपने देश की भी कंपनियां बाहर विदेशों से पैसा कमाती हैं। तो भाई अगर एक कंपनी कमा रही तो धीरे धीरे वहाँ की कंपनी अपने यहाँ क्यों कमाए, अपने देश का अपना ही कमाए, अपना देश का दूसरे देश से लाकर कम पैसा लाए कमाए। तो भैया अब आपको समझना है, एक जिम्मेदारी के अनुसार आपको देश के लिए अपने घर परिवार से लेकर विरासत की मिली हुई आज़ादी पर आप ऐश मत करो, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी पर उतरोगे तो आपको शान शौकत सब कुछ भूल जाएगा। एक बार महसूस करो विरासत की मिली हुई आज़ादी पर और विरासत की मिली हुई प्रॉपर्टी पर। तो विरासत की मिली हुई प्रॉपर्टी पर अगर आप जिम्मेदारी उठाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी और आगे बढ़ेगी, अगर जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे उतने में ही रहेगी। इसी तरह विरासत की मिली हुई आज़ादी को अगर आप अच्छे से महसूस करोगे, उसका जिम्मेदारी लेंगे, उठाएंगे, भाई हमें किसी ने हम लोगों के लिए मरा है, खून बहाया है, तो आप उस जिम्मेदारी को आगे लेकर बढ़ाओगे और देश को आगे ले जाओगे। इसी पर एक बात और मैं अलग से वीडियो बनाया था, गुलामी की जकड़ती जंजीरें। गुलामी की जकड़ती जंजीरें टाइटल थंबनेल में आपको दिखेगा, तो आप मेरे चैनल पर जाओ, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको पोस्टर में दिखाई देगा गुलामी की जकड़ती जंजीरें। तो एक बार वो वीडियो भी देखो कि भैया क्या बात है, इसमें देश के लिए भी बात है और संस्कृति के लिए भी बात इसमें कही है। तो ठीक है भैया, अपनी वाणी यहीं पर मैं विराम करता हूँ। जय माता दी, राधे राधे, सीताराम।